नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएनएस दृष्टिकोण में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कि दुनिया में एक तरफ अफ्रीका में जैसे देख लीजिए तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे जितने देश हैं वहाँ की जो आबादी है वहाँ के 85% लोग पूरी तरीके से अनवैक्सीनेटेड है, फुल्ली अनवैक्सीनेटेड, जिन्हें एक भी खुराक वैक्सीन की नहीं मिली कोविड के विरुद्ध। और दूसरी तरफ दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो 80% अमीर देश ख़ास तौर से, जिसमें 80% से ज़्यादा आबादी पूरी तरीके से जिनका टीकाकरण हो चुका है। तो एक तरफ अमीर देश हैं जहां 80% से ऊपर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, 85% से ऊपर फुल्ली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है, बूस्टर लग रही है, तीसरी बूस्टर, चौथी बूस्टर। और दूसरी तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऐसे देश हैं जहाँ पे 85% से ऊपर जनसंख्या को एक भी डोज नहीं लगी, वो या आप ये कह लीजिए वो फुल्ली अनवैक्सीनेटेड। और ये जो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, इससे जो लोग संक्रमित हो रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो अमीर देश हों जैसे कि अमेरिका या इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी आदि, या विकासशील देश हों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, भारत आदि, आप देखेंगे कि इसमें जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हीं की संभावना ज़्यादा है, उन्हीं की संख्या ज़्यादा है जो लोग अस्पताल में जिन्हें संक्रमित होने के बाद भर्ती होना पड़ रहा है, जिन्हें ऑक्सीजन लग रही है, वेंटिलेटर की ज़रूरत महसूस हो रही है, या जो मृत्यु हो रही है, तो उसमें अधिकांश ऐसे लोग हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। युवाओं में देखेंगे तो 12 से 18 साल वर्ष की आयु के लोगों में 99% ऐसे लोग हैं जो संक्रमित होने के बाद जो अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनमें से 99% ऐसे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। ऐसा डॉक्टर टॉम फ्रीडन, जो पूर्व सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा। तो सीधी सी बात है कि जब तक दुनिया में सभी लोगों का, सभी पात्र लोगों का पूरा टीकाकरण नहीं होगा कोविड के विरोध में, तब तक कोविड से संक्रमित होने के बाद गंभीर रोग होने की संभावना बढ़ती रहेगी। और गंभीर रोग से मेरा तात्पर्य यही है कि अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ेगी संक्रमित होने के बाद, और उन्हीं लोगों को ज़्यादा जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। अगर आप उन लोगों से तुलना करेंगे जिनका पूरा टीकाकरण हुआ है, जिन्हें बूस्टर लगी हुई है आदि आदि, और उन जो अस्पताल में भर्ती होने का मतलब है कि वेंटिलेटर, ऑक्सीजन आदि की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हो सकता है मृत्यु का भी खतरा उन्हीं लोगों को ज़्यादा रहेगा। तो अगर हमें कोविड को ऐसा रोग बनाना है जिसमें अगर मान लीजिए संक्रमण नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और संक्रमित लोग हो भी जाए, तो कम से कम अस्पताल में भर्ती होने की नौबत ना आए, और ऑक्सीजन, वेंटिलेटर आदि की नौबत ना आए, और मृत्यु का खतरा ना रहे। तो ये एक तरीके से अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। और कम से कम जिन लोगों का टीकाकरण हो गया है, कुछ हद तक ये हो गया है उन लोगों के लिए कि संक्रमित होने के बावजूद भी उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, या कम पड़ने अस्पताल में भर्ती होने की संख्या कम है उन लोगों में जिनका टीकाकरण हो गया है आदि। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग सबका टीकाकरण करें पूरी दुनिया में, अमीर हो या गरीब। अगर सिर्फ अमीर देश अपनी आबादी को बूस्टर पे बूस्टर लगाते रहेंगे तो, और वो सोचेंगे कि हमारे देश में कोविड एक भयंकर बीमारी नहीं बनेगी और हमें बाकी दुनिया से क्या मतलब, तो ऐसा करने पे ऐसा नहीं मुमकिन है। कोविड के नए वेरिएंट आएंगे जैसे कि ओमिक्रॉन, जहाँ पे टीकाकरण नहीं हुआ है वहाँ से नए प्रकार के निकलेंगे। और क्योंकि ये वायरस का एक नेचुरल कोर्स है इवोल्यूशन का, और ये ख़तरा हमेशा रहेगा। तो इसी बात के साथ मैं आज का सीएनएस दृष्टिकोण यहीं पे ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि दुनिया में अमीर हो या गरीब देश के लोग, या एक ही देश में अमीर देश ही ले लीजिए, अमेरिका हो जैसे, तो 80% अगर हो गया है तो बाकी जो बच गए हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है उनमें ये कोविड भयंकर बीमारी हो रही। तो अमीर हो या गरीब कहीं भी हो, सबका पूरा टीकाकरण हो,
और कोविड महामारी एक ऐसी बीमारी के रूप में दशमलवित हो जाए कि जिसमें ना लोगों को अस्पताल की ज़रूरत पड़े, ना ऑक्सीजन वेंटिलेटर की पड़े और ना ही मृत्यु का कोई खतरा है। इसी बात के साथ बाय।